जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं हैतगिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम श्री गुरुदिनतरणं श्री चैतन्य ईश्वरम। तो आज से हम लोग श्रवण करेंगे श्री जगन्नाथ देव का आविर्भाव के बारे में। श्री जगन्नाथ के देव का आविर्भाव के बारे में पुराण में बहुत सारी बात बताया गया। देखो, जगन्नाथ जो विषय है, जो संस्कृति है, वो जगन्नाथ जो संस्कृति है तो वो ऐतिहासिक कुछ घटना वर्णना किया जाता है उनके बारे में, और कुछ पौराणिक घटना वर्णना किया जाता है। और जगन्नाथ का तत्व में उधर वैदिक कुछ विषय भी है। तो जब जगन्नाथ का कथा आप लोग श्रवण करेंगे, उधर वैदिक युग से शुरू करके पौराणिक युग में पौराणिक आख्यान से शुरू करके ऐतिहासिक बात, ये सब कुछ आता है। तो जो सब कुछ आप लोग श्रवण करेंगे, तो इसमें से ऐसा हो सकता है कुछ जगह पर सामंजस्य नहीं रहता है, ऐसा आपको मालूम होगा। जैसा हम लोग सबको मालूम है, ये मंदिर राजा इंद्रद्युम्न ने बनाए थे, लेकिन इंद्रद्युम्न ने जो मंदिर बनाए थे वो मंदिर कब से ख़त्म हो गया। अभी जो मंदिर है तो 1200 साल पहले उड़ीसा का राजा ने ये कर थे, बनाए थे। तो इसलिए आज हम लोग जो श्रवण करेंगे, स्कंद पुराण में जैसे वर्णना आता है जगन्नाथ के बारे में, स्कंद पुराण में, ब्रह्म पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में, पद्म पुराण में, बहुत सारी पुराण में वर्णना आता है। इसके उपरांत तो फिर जगन्नाथ मंदिर में दो शास्त्रों को वो लोग बहुत से बहुत मानते हैं। एक है वामदेव संहिता और एक नीलाद्रि महोदय। ये दोनों को ये लोगों ने बहुत मानते हैं। तो जो भी हो, भगवान का इच्छा से ही होता है, सब कुछ संभव है। इसलिए ऐसा कैसा हो सकता है, ये प्रश्न भगवान का बारे में जब चर्चा होता है, ऐसा कैसा हो सकता है, ये नहीं बोल नहीं पाएंगे। एक 7 साल का उम्र का एक लड़का कृष्णा, भगवान वो छोटा अंगुली में इतना बड़ा पर्वत को उठाया, क्या इसका हम लोग बताएंगे। तो इसलिए भगवान का कथा जो होता है विश्वास करके श्रवण करना है। तो जगन्नाथ का आविर्भाव के बारे में वो सत्य युग का बात बताते हैं, लेकिन कौन सा सत्य युग है इसको ढूंढना पड़ेगा। ब्रह्मा का एक दिन में 1000 सत्य युग होता है। एक दिन में 1000 सत्य युग आता है। तो एक साल में ब्रह्मा का कितना सत्य युग आता है। तो इसलिए समय और स्थान, इसका सीमा में भगवान का लीला को हम लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो सत्ययुग के बारे में बताता है। इंद्रद्युम्न राजा को ब्रह्मा का 25 पीढ़ी वो थे, लेकिन किताब 5 पीढ़ी भी मैं सुना है, लेकिन मेरा किताब में 25 पीढ़ी का ब्रह्मा का थे वो। तो वो मालव देश में राजत्व करते थे राजा इंद्रद्युम्न। बहुत
बड़ी प्रेमी भक्त थे, भगवान विष्णु का परम वैष्णव थे, परम वैष्णव थे। तो मालव देश में शासन करते थे। उनका राजधानी का नाम था अवंती, अवंती था। तो सब कुछ सद्गुणावली उनका अंदर में था। तो एक बार तो परम वैष्णव थे, उनका ऐसा इच्छा हुआ, कैसा मैं भगवान को दर्शन कर पाऊंगा। तो भगवान को दर्शन कैसा हो सकता है? तो राजा ने उनका पुजारी को पूछा कि तुम जाओ, तुम जाओ, इस धरती पर ऐसा एक स्थान महातीर्थ का संधान करो जिधर जाके मैं परम ब्रह्म को साक्षात कर पाऊंगा। तो पुजारी ने, इतना सारी तीर्थयात्री साधु संत होते हैं, उस समय तो तीर्थयात्रियों को, साधु संतों को राजा ने बहुत सम्मान देते थे, देखभाल करते थे, सब कुछ करते थे। उस समय तो राजा लोगों ने राज्यभार संभालने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं देते थे। वो लोगों ने ज़्यादा टाइम देते थे ये साधु संतों का साथ, भगवान का कथा श्रवण करने के लिए। अभी का समय का मत जैसा ऐसा नहीं है, इतना मीटिंग करना, ये करना, वो करना, हाँ बड़ा बड़ा लेक्चर, राजनीति लेक्चर। वो राजनीति उस समय ऐसा राजनीति, अभी जैसा राजनीति चल रहा है, उस समय का राजनीति ऐसा नहीं था। उस समय का राजनीति इतना सुंदर था। तो एक एक राजा ने सारा पृथ्वी को देखभाल करते थे। तो भगवान विष्णु का परम भक्त थे। इसीलिए सुखी को बोला उधर थोड़ा जगह देखने के लिए, गाड़ी निकालेगा। सुखी ना जगन्नाथ कोई जाने के लिए बोला। तो एक एक राजा ने पूरा पृथ्वी का ससागरा, पृथ्वी का सम्राट थे अम्बरीश, पुरु, परीक्षित महाराज। कैसा संभव होता था? वो लोग विष्णु भक्त थे। आजकल देखो, उस समय तो सारा पृथ्वी वन कंट्री, एक देश था ना, सारा पृथ्वी का नाम भारतवर्ष था, भारत। अब इसको टुकड़ों टुकड़ों हो गया। क्यों? प्रभुपाद ने बताते हैं, प्रभुपाद ने अमेरिका में, न्यूयॉर्क में जो यूनाइटेड नेशन बिल्डिंग है, उधर जॉब करने के लिए जाते थे रेगुलरली। तो प्रभुपाद ने बताया, देखो ये लोगों ने संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन बनाते हैं, लेकिन मैं हर साल आता हूँ, इधर एक एक फ्लैग तो बढ़ जाता है, फ्लैग का संख्या बढ़ता है। तो संयुक्त राष्ट्र बनाता है ना, ऐसा कैसा संयुक्त राष्ट्र बनाता है? तो नया नया देश बन रहा है, देश तो विभाजन हो जा रहा है। इन लोग का अंदर में युक्त होकर रहने का, और ऐसा शक्तिवान आदमी नहीं धरती पर। तब तो विष्णु भक्त होते थे। एक एक राजा ने पूरा पृथ्वी को शासन करते थे। तो इसका पीछे क्या कारण था? इसका पीछे ऐसा नहीं है दे आर द बेस्ट मैनेजर इन दिस सेंस, बहुत बड़ा मीटिंग करते थे, लोग को डांटते थे, एक ऐसा नहीं भाव नहीं था। उसमें राजा लोग ने राजा का काम ही नहीं करते थे। वो लोग इतना प्रजानुरंजन थे, हर समय यज्ञ करते थे, साधु महात्मा का सेवा करते थे, वो लोग से कथा श्रवण करते थे। उससे उनका मन और प्रजा का प्रति उनका भाव ऐसा होता था। प्रजा ने सब कुछ सुख में रहते थे, शांति में रहते थे, कोई आंदोलन नहीं करते थे, कोई विद्रोह नहीं करते थे। उस समय राजा प्रजा का संपर्क दूसरा था, वो शासन का तरीका भी दूसरा था। तो ये राजा ने ऐसा पुजारी को बताए। तो पुजारी जिधर सब साधु संत तीर्थयात्री लोग आके रहते हैं, वो लोग को बुलाया और लोग को पूछा, वो तीर्थयात्रीगण आप लोग मेरे को बताए, ऐसा कोई तीर्थ स्थान है? हमारा महाराज चाहते हैं ऐसा कोई तीर्थ स्थान है जिधर जाके साक्षात भगवान को दर्शन कर पाएंगे।
तो तीर्थयात्रियों में एक साधु थे, तीर्थयात्री थे। उन्होंने बताया, देखो भगवान का कृपा से मैं पृथ्वी धरती पर जितना सारे तीर्थ स्थान है सब तीर्थ स्थान घूमा, सब मेरा दर्शन हुआ। तो महाराज ने जैसा देखने के लिए चाहते हैं ऐसा एक स्थान में देखा, एक स्थान में भगवान है, नीलमणि मणिमय विग्रह में मैं देखा। जिधर जाके ये महाराज ने जैसा भगवान को दर्शन करने चाहते हैं ऐसा दर्शन कर पाएंगे। तो भारत जगन्नाथ को बोला ना, जगन्नाथ को जाना नहीं, ठीक है। तो भारतवर्ष में तो वो उड्र देश, हाँ अभी जो उड़ीसा बोलते हैं, कुछ दिन पहले उसका नाम, अभी तो उड़ीसा बोलते हैं, आगे तो उड़ीसा था, अभी अंग्रेजी में उड़ीसा भी बोलते हैं। और उससे पहले उसका नाम था उत्कल देश था, उत्कल, एक उत्कल राजा का नाम पर उत्कल देश था। और उससे पहले उस स्थान का वो उड़ीसा का राज नाम था उड्र देश, वो उड्र देश नाम था। तो वो बोला वो दक्षिण समुद्र का तीर में एक स्थान है उड्र देश में, उधर पुरुषोत्तम क्षेत्र है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो स्थान है उधर बहुत घना अरण्य है, जंगल है, और उसमें से घन अरण्य का बीच में एक नील पर्वत है। दक्षिण समुद्र का तीर में एक नील पर्वत है। तो नील पर्वत का ऊपर उधर उनका शिखर पर एक बट वृक्ष है, बट वृक्ष है, उसको या कल्पवट बोला जाता है, कल्पवट। तो उधर जो कल्पवट है, ये कल्पवट का पश्चिम दिशा में रोहिणी कुंड होता है। रोहिणी कुंड का निकट एक सुंदर पुष्कर, टेल हिम व्हाट आई वांट, समझ नहीं पाए तुम्हें गिए वो ट्रैक्टर बेरोबे तो कुछ लागे तो थाका जगह। आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, यू डिडंट अंडरस्टैंड। तो ये बताया तो बताया जे उधर जाइए, उधर जाने से वो पर्वत का नज़दीक में एक पुष्करणी होता है, रोहिणी कुंड है। रोहिणी कुंड का पास एक पुष्करणी है। उस पुष्करणी में दिव्य बारी, अमृत बारी होता है। वो जो पानी होता है, वो पानी में कोई नहाते हैं तो उनको मुख्य पद प्राप्त होता है। उसका वो कुंड का नाम होता है रोहिणी कुंड होता है। तो रोहिणी कुंड का पानी को जो कोई स्पर्श करता है, वो स्पर्श करने से ही उनको मुख्य प्राप्त होता है। तो तुम उधर जाओ, उधर जाके देखो वो रोहिणी जो कुंड होता है, दक्षिण समुद्र का तीर में उड्र देश में एक सुंदर पर्वत है, नील पर्वत है। जो नील पर्वत जंगल में परिवृत है, उसका ऊपर एक कल्पवट है। कल्पवट पश्चिम दिशा में रोहिणी कुंड है, और रोहिणी कुंड का पास उधर भगवान विराजमान करते हैं। बहुत सुंदर ज्योतिर्मय इंद्र नीलमणि निर्मित भगवान उधर है, विराजमान करते हैं। जो कोई रोहिणी कुंड में स्नान करके उसी विग्रह को दर्शन करते हैं, उसी विग्रह को दर्शन करने से वो जड़ बंधन से छुटकारा पा जाता है, जड़ बंधन से उनको मुक्ति लाभ हो जाता है। तो ये भी बताया तुम उधर जाइए, उधर जाके उसी जो विग्रह जिधर है का पश्चिम दिशा में एक गांव है, एक पल्ली है,
जैसे सौर लोग वास करते हैं, जो सौर लोग वास करते हैं उसका नाम है सवर दीपक। हाँ, सवर दीपक करके एक आश्रम है, वो आश्रम उधर जाइए। उधर आप जाके तो उधर एक विष्णु का मंदिर भी है। तो उधर देखिए शंख चक्रधारी वो जगन्नाथ जो माधव होता है, नील माधव स्वरूप में उधर है। तो जब ऐसा बोलते थे तो उनका आँखों से आंसू निकलने शुरू किया। तो ऐसा बोला, तो आप उधर जाइए। श्री जगन्नाथ देव वो कृपा का सागर होता है। तो उनका दर्शन करने से ही जीव का उद्धार हो जाता है, जीव का उद्धार हो जाता है। तो ऐसा संदेश वो दे, तुम जाओ, पहले तुम किसी को भेजो उधर, उसको भेज कर राजा को भेजने से पहले तुम किसी को भेजो तो जाके उधर अच्छा व्यवस्था करके आएंगे। हाँ, तो महाराज तो ऐसा बताए। तो उसके बाद उससे तीर्थयात्री से श्रवण करते हुए तो पुजारी ने जाके ये राजा को मिले, राजा को बताए। हाँ, तो ये तीर्थयात्री ऐसा बताते हुए वो उधर से अंतर्हित हो गए। तो अंतर्हित हो गए तो फिर ये पुजारी जाके राजा को सब बताए। तो राजा को बताए जब मैं ऐसा बहुत रहस्यमय कथा बात श्रवण किया। तो राजा ने बोला ठीक है, मैं तो धर्म अर्थ काम सब कुछ मेरे को मिला और एक मोक्ष है बाकी है, तो मेरे को ये मोक्ष प्राप्त करने का आप व्यवस्था कर दीजिए। तो पुरोहित ने बोला ठीक है मैं करूँगा, लेकिन मेरा छोटा भाई को उधर भेजूँगा। मेरा जो छोटा भाई होता है, मेरा छोटा विद्यापति है, तो विद्यापति को उधर भेजूँगा।